हाँ तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे। इससे पहले जो भी चीजें थी वहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो इससे पहले क्या था कि ठोसों के प्रकार थे जो हम पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ते हैं एक अगला पॉइंट है मात्रक कोष्ठिका। ठीक है, यूनिट सेल जिसे कहते हैं। तो आज इसी को पढ़ना है, इसके आगे देखते हैं। तो मात्रक कोष्ठिका क्या होता है, यहाँ पे डिफिनेशन मैंने लिख दिया है। ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं तथा तीनों कोण 90 अंश के होते हैं, उसे मात्रक कोष्ठिका कहते हैं। तो यहाँ पे तीनों कोण बराबर हैं, जैसा कि आप आकृति ये देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस आकृति में तीनों कोण बराबर हैं। यहाँ पे इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। ठीक है, ए, बी और सी। इसके बाद फिर यहाँ पे आता है अल्फा है, बीटा है और गामा है। तो ये तीनों कोण हैं जो कि 90 अंश के होते हैं। यहाँ पे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये तीनों भुजाएं हो गई। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, तो इसी को हम इकाई सेल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हम इकाई सेल भी कहते हैं, मात्रक कोष्ठिका भी कहते हैं और इसी को हम यूनिट सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो यूनिट सेल है हमारा, ठीक है, ये घन के आकार का होता है। जैसे आप देखे होंगे लूडो का पासा जैसा होता है, जैसे लूडो का पासा होता है, बिल्कुल उसी तरह से ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों बराबर होते हैं। अभी यहाँ पे हम इसके सेम साइज ले रहे हैं, सारी चीजें इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी से समझते हैं। यहाँ पे हम यही मान के चलते हैं कि जितने भी ठोस पार्टिकल हैं, ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोसों को छोड़ करके जो क्रिस्टलीय ठोस हैं हम उन्हीं की बात करते हैं। तो उनमें ये संरचना पाई जाती है और ये सारी चीजें उसमें बराबर होती हैं, जो कि नीचे लिखा गया है। तो ये तीनों चीजें बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं इकाई सेल। ये आकृति हमारी क्या कहलाती है, इकाई सेल कहलाती है, या कह सकते हैं आप मात्रक कोष्ठिका कहलाती है। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी, ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं तथा जिनके तीनों कोण अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों कोण बराबर होते हैं, क्या कह सकते हैं, तीनों कोण 90 अंश के होते हैं, उसे हम मात्रक कोष्ठिका कहते हैं या इकाई सेल कहते हैं, या फिर कह सकते हैं आप यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये है मात्रक कोष्ठिका, इसी को हम बोलते हैं मात्रक कोष्ठिका। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, इसके टाइप्स हैं। तो इसको बहुत सारे टाइप्स हैं, वो टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप है, तो कितने टाइप्स होते हैं, तो ये देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है मात्रक कोष्ठिका के प्रकार। ठीक है, मात्रक कोष्ठिका के प्रकार। तो मात्रक कोष्ठिका के प्रकार क्या होते हैं, या इकाई सेल के कितने प्रकार होते हैं। मात्रक कोष्ठिका के प्रकार। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, है ना। तो इसको देखते हैं मात्रक कोष्ठिका के कितने प्रकार होते हैं। तो भाई ये कुल मिलाकर के 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के।
तो यहाँ पे ये 4 प्रकार के हैं। तो इसमें जो पहला टाइप आता है हमारा, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि मात्रक कोष्ठिका, मात्रक कोष्ठिका 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो भाई 4 प्रकार के होते हैं। अब ये 4 टाइप्स हो गए यहाँ पे। इसमें जो पहला आता है, ठीक है, तो इसमें पहला टाइप है हमारा सरल मात्रक कोष्ठिका। ठीक है, सरल मात्रक कोष्ठिका, सरल मात्रक कोष्ठिका, ये है सरल मात्रक कोष्ठिका। तो इसको हम किन किन नामों से जानते हैं? ठीक है, सरल है, इसी को हम आद्य मात्रक कोष्ठिका भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, या फिर इसी को हम बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, क्या कहते हैं? सिंपल यूनिट सेल। तो इसको जो है सिंपल यूनिट सेल को सिंपल यूनिट सेल को हम शार्ट में कहते हैं एससीसी, एससीसी। ठीक है, इसको शार्ट में एससीसी के नाम से जाना जाता है। आगे इसके बारे में बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, वो देखेंगे। तो सरल मात्रक कोष्ठिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर इसी को हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, और शार्ट में इसको हम बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे एससी आप कर लो, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, सिंपल सेल। तो सिंपल सेल, अब ये क्या होता है, तो इसको देखते हैं, इसकी डिफिनीशन यहाँ पे नोट करते हैं। तो आप लोग नोट कर सकते हैं, वह मात्रक कोष्ठिका, वह मात्रक कोष्ठिका जिसमें संरचनात्मक कण, जिसमें संरचनात्मक कण सभी कोनों पर उपस्थित होते हैं, जिसमें संरचनात्मक कण सभी कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसे सरल मात्रक कोष्ठिका कहते हैं, उसे सरल मात्रक कोष्ठिका कहते हैं। अब आप, अगर आपको लिखने में समस्या होती है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं ये है क्या। तो भाई अभी जैसा कि मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं जो भी चीजें हैं इसके बारे में। तो ये बन गया हमारा एक सेल। ठीक है, जो घन के आकार का है एक सेल। तो अब यहाँ पे कही जा रही है बात की संरचनात्मक कण सभी कोनों पर उपस्थित हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कितने कोने हैं, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 8 कोने हैं। ठीक है, इकाई सेल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इकाई सेल के बारे में आगे, कॉर्नर है, कितने कॉर्नर हैं, कितने फेज हैं, ये सब आगे देखते हैं। बट अभी आप यहाँ ध्यान से देखिए, कुल मिलाकर के यहाँ पे 8 कॉर्नर हैं, 8 कोने हैं। ठीक है, और इन्हीं 8 कोनों पर जो है संरचनात्मक कण रखे जाएंगे। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, और ये छठा हो गया, ये सातवां, और ये हमारा 8वां कण हो गया। तो यहाँ पे 8 कण रखे गए हैं, ये संरचनात्मक कण हैं जो कि जिससे ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये संरचनात्मक कण इस तरीके से जुड़े रहेंगे, कोनों पर रखे गए हैं। ठीक है, तो ये इसकी डिफिनीशन हो गई, और इसका स्ट्रक्चर हो गया कि कैसे हम इसको प्रेजेंट करेंगे, कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे 8 कॉर्नर पर 8 एटम्स रखे गए हैं। ठीक है, जो कि क्या बताते हैं कि ये कौन सा सेल है, सरल मात्रक कोष्ठिका या सिंपल यूनिट सेल है।
ठीक है। इसके बाद अब इसके भी टाइप्स हैं। यहाँ पे सरल इकाई सेल के बहुत सारे टाइप्स हैं, 7-8 टाइप हैं, ठीक है। तो वो 7-8 टाइप यहाँ पे हम लोग देखते हैं। बाकी इसके जो 4 टाइप है ना, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने एक नंबर डाल रखा है, ठीक है। अब इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे उसको मैं ABCD करके दिखाता चलता हूँ, या फिर जो है यहाँ पे आप रोमन नंबर में ले सकते हो। यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा गया है तो आप रोमन नंबर ले लीजिए, ठीक है। वहां से 1-2 करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है फिर इसके जो दूसरा टाइप इसका मिलेगा, दूसरा, तीसरा और चौथा टाइप, वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई ये हो गया। अब इसमें आपका पहला जो आता है, ठीक है, पहला जो सेल है, पहला टाइप जो है, इसको देखते हैं। पहला टाइप है हमारा घनीय क्रिस्टल समुदाय, या कह सकते हैं कि घनीय क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। पहला जो है वो है घनीय क्रिस्टल सिस्टम। घनीय क्रिस्टल सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, तो यही तो होगा, है ना। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम। अच्छा, इंग्लिश यहाँ पे मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे कुछ ऐसे नाम मिलेंगे जो आपको बड़े ही टफ लगेंगे, बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश नाम इजी हैं उनके, बट जो हिंदी में नाम उनके लिखे जाएंगे वो थोड़े टफ हैं, वो आपको याद नहीं होंगे जल्दी। तो मैं यहाँ पे साथ में इंग्लिश भी लेते चलता हूँ, ठीक है। तो घनीय क्रिस्टल सिस्टम में क्या है, घनीय क्रिस्टल सिस्टम किसे कहते हैं, ये देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्रिस्टल सिस्टम, ऐसा क्रिस्टलीय सिस्टम, या कह सकते हैं आप ऐसा क्रिस्टल जिसमें तीनों भुजाएं, ठीक है, ऐसा क्रिस्टल जिसमें तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण समान होते हैं, उसे हम घनीय क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। ऐसा क्रिस्टल सिस्टम जिसमें, है ना, तो यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। ऐसा क्रिस्टल सिस्टम, ऐसा क्रिस्टल सिस्टम जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर तथा तीनों कोण 90 अंश के होते हैं, उसे हम घनीय क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। सो एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। या फिर यहाँ पे दूसरा बना देते हैं, चलिए, ठीक है, दूसरा बना करके देख लेते हैं भाई। क्या करना है हम लोगों को, तो यहाँ पे बना करके इस तरह से देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गए। तो अब यहाँ पे तीनों कोण और तीनों भुजाएं सभी बराबर होने चाहिए। तो भाई ये भुजा मान लेते हैं A है, और ये B हो गई, और ये हमारी भुजा C है। तो यहाँ पे जो कोण है, ये कोण अल्फा, ये कोण बीटा, और ये कोण हमारा गामा हो गया, ठीक है। तो तीनों बराबर होने चाहिए। राइट नाउ A इक्वल टू B इक्वल टू C, ठीक। एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला घनीय क्रिस्टल सिस्टम।
तो घनीय क्रिस्टल सिस्टम में ये तीनों चीजें बराबर होती हैं। अच्छा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे बराबर होते हैं, आगे जो आने वाले हैं उनमें कुछ चेंज हो जाएंगे, कुछ डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा बदलता रहेगा, क्योंकि हो सकता है किसी में भुजाएं बदल जाएं तो किसी में एंगल बदल जाएगा। तो आर्म्स और एंगल यही दो चीजें हैं इसमें मेन, ठीक है। पहला तो आर्म्स है A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और दूसरा पॉइंट इसमें जो आता है वो है एंगल। तो दोनों में से कोई भी चेंज हो सकता है, ठीक है। वो आपका आर्म्स भी चेंज हो सकता है और इसमें एंगल भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। दूसरा पॉइंट हमारा जो आता है उसकी बात करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है, उसको बोलते हैं हम चतुष्कोणीय क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। क्या कहते हैं? चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया आपका चतुष्कोणीय क्रिस्टल सिस्टम। यहां पे क्या हो जाएगा? चतुष्कोणीय को भाई हम क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल, है ना, टेट्रागोनल टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो ये थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज इसमें चेंजिंग है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो इसमें क्या होता है, ऐसा क्रिस्टलीय समुदाय कह सकते हैं, ऐसा क्रिस्टलीय समुदाय या ऐसा क्रिस्टल, ठीक है, बहुत इजी वे में बता रहे हैं हम आपको। ऐसा क्रिस्टल जिसमें ए तथा बी भुजा, ऐसा क्रिस्टल सिस्टम जिसमें ए तथा बी भुजा समान होते हैं परंतु सी भुजा असमान होती है, तथा तीनों कोण अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों कोण 90 अंश के होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे चतुष्कोणीय क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। ऐसा क्रिस्टल सिस्टम, ऐसा क्रिस्टल सिस्टम जिसमें, है ना, ऐसा क्रिस्टल सिस्टम जिसमें ए और बी भुजा समान होती है परंतु सामने की लंबवत भुजा असमान होती है, तथा तीनों कोण 90 अंश के होते हैं, उसे चतुष्कोणीय क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं, या फिर यहां पे आप कह सकते हैं कि चतुष्कोणीय क्रिस्टल तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। ऐसा क्रिस्टल सिस्टम जिसमें ए तथा बी भुजा समान होती है परंतु सी भुजा असमान होती है और तीनों कोण 90 अंश के होते हैं, उसे चतुष्कोणीय क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं क्या होता है। भाई आप लोग जो है स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कोई भुजा आपको छोटी मिल जाएगी और कोई भुजा बड़ी मिल जाएगी। तो भाई मेरे यहाँ पे दो भुजाएं बड़ी हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है। अब ये तो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, तो बहुत बड़ी नहीं दिख रही होगी या बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, डब्बा जैसा हो गया।
चलिए इसमें थोड़ा सा और इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बनाते हैं। अभी ये दूसरे में नहीं कहा जाएगा। ये जो भुजा है, अब ऐसे में आप देखिए, ऐसे में आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। ये तो भाई इसमें दो भुजाएं लगभग बराबर हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हो गई आपकी ए भुजा, ठीक है, और ये हो गई बी भुजा, और ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं सी। तो सी छोटा है। और अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल यहाँ पे देखिए, ये जो एंगल है अल्फा, ठीक है, ये एंगल है बीटा, और ये एंगल है गामा, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, ये तीनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। कितनी डिग्री के हैं, 90 डिग्री के, और ये भी उतने का ही है। तो यहाँ नीचे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है, साइड में। तो आर्म्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और एंगल की बात अगर करें तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। बात क्लियर हुई? ये है हमारा दूसरा पॉइंट, ठीक है। इसके बाद आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट क्या है, ये देखते हैं। तीसरा पॉइंट है विषम लंबाक्ष, ठीक है, विषम लंबाक्ष क्रिस्टलीय तंत्र। विषम लंबाक्ष क्रिस्टलीय तंत्र, ठीक है। ये हो गया, इसको हम बोलते हैं आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। ये हो गया। तो भाई यहाँ पे हमारा ये है आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। अच्छा, आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो, आप इसको थोड़ा खड़ा करके बनाया ना, इसमें एक छोटे आए, तो इसमें भी ऐसे ही होगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है कि आर्थोरोम्बिक में, ठीक है, आर्थोरोम्बिक में तीनों भुजाएं असमान होती हैं, तीनों भुजाएं असमान होती हैं, परंतु एंगल तीनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आर्थोरोम्बिक का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये अब बनाते हैं हम लोग, इसको देखते हैं, ठीक है। तो आर्थोरोम्बिक थोड़ा सा इसको लंबा करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया आर्थोरोम्बिक, ठीक है। आर्थोरोम्बिक में कुछ ऐसा डायग्राम आता है हमारा, इस तरह से। तो अब यहाँ पे आप देखो, इसके जो 3 आर्म्स हैं, तीनों जो भुजाएं हैं, वो तीनों क्या हैं, बिल्कुल डिफरेंस हैं। यहाँ साइड आप देख सकते हो, ठीक है, तीनों भुजाएं इसकी क्या है, बिल्कुल भिन्न है। तो जब तीनों अलग हैं तो भाई यहाँ पे इनको हम डिनोट कर देते हैं, तीनों A B C कर देते हैं,
ये हो गया ए, और ये मान लेते हैं अगर बी है, ठीक है, तो यहाँ पे भाई ये हमारा सी हो जाएगा। लेकिन एंगल तीनों कैसा आ रहा है, एंगल तीनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ साइड में अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। बट ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बट एंगल क्या होगा भाई, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों एंगल्स जो हैं इसके 90 डिग्री के हो गए। तो अब इसकी डिफिनीशन क्या होगी, अच्छा हम लोग डिफिनीशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्रिस्टल जिसमें तीनों भुजाएं असमान होती हैं परंतु तीनों कोण समान होते हैं, उसे विषम लंबाक्ष क्रिस्टलीय तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं, ऐसा क्रिस्टल जिसमें तीनों भुजाएं असमान होती हैं परंतु तीनों कोण समान होते हैं, उसे विषम लंबाक्ष क्रिस्टलीय तंत्र कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया विषम लंबाक्ष। अगर इनके एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आता है जैसे आपका लेड कार्बोनेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है ना, और पोटेशियम सल्फेट है, तो ये सभी आते हैं इसमें, इनके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करें, ऊपर तो ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं फिलहाल। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा लेड कार्बोनेट, और आपको मिल जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, और यहाँ पे मिल जाएगा K2SO4, ठीक है। ये हो गए, तो ये इनके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अगर आप इसमें देखना चाहें तो इसमें भी आप देख सकते हैं एग्जांपल, ऐसा नहीं है। इसमें जैसे टिन है और टाइटेनियम ऑक्साइड है, इसमें आपका टिन है, टाइटेनियम टिन SN, टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, ठीक है। और यहाँ पे टिन का भी ऑक्साइड है SNO2। तो ये सभी जो हैं उसके एग्जांपल्स हैं। बाकी जो पहले हम लोग पहले नंबर पे पढ़े उसके एग्जांपल आप सभी को पता है, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, जिंक ब्लेंडी है, ठीक है, मरकरी है, लेड है, हीरा है, तो वो सभी जो है घनीय वाले हैं जो बिल्कुल पहले नंबर पे हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3 टाइप। इसके बाद आते हैं इसके चौथे नंबर पर, चौथा टाइप इसका क्या है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो भाई इसका चौथा जो टाइप है उसको हम बोलते हैं एकंताक्ष क्रिस्टलीय तंत्र या क्रिस्टल तंत्र, ठीक है। तो उसकी बात अगर हम करें तो भाई वो थोड़ा सा डिफरेंस आता है ना। अब तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, तो भुजाएं भी बदलेंगी और साथ साथ में एंगल भी बदलते रहेंगे, ठीक है। तो चौथा टाइप हमारा आता है, ये तीसरा टाइप था, चौथा टाइप है एकंताक्ष क्रिस्टल तंत्र, है ना। जो चौथा टाइप है वो है एकंताक्ष क्रिस्टल तंत्र। इसको हम बोलते हैं मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम,
ठीक है। तो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, तो भाई मोनोक्लिनिक में क्या होता है ये देखते हैं हम। तो एकंताक्ष क्रिस्टल तंत्र में क्या होता है, इसमें भी तीनों भुजाएं असमान होती हैं। सबसे पहली बात कि तीनों भुजाएं असमान होती हैं, और इसमें दो कोण सेम होते हैं। कौन कौन से कोण? अल्फा और गामा। ठीक है, ये दोनों कोण सेम होते हैं, परंतु बीटा कोण अलग होता है। ये 90 अंश का नहीं होता है। यहाँ पे अल्फा और गामा 90 अंश के होते हैं, और वो बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, वो 90 अंश नहीं होता, अलग होने का मतलब है 90 अंश नहीं होता है। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या देंगे आप? डिफिनीशन यहाँ पे देंगे, ऐसा क्रिस्टल जिसमें, है ना, ऐसा क्रिस्टल जिसमें तीनों भुजाएं असमान होती हैं, परंतु तीनों भुजाएं असमान होती हैं, परंतु दो अंतर अक्षीय कोण, अब यहाँ पे दो अंतर अक्षीय कोण कौन कौन से हो जाएंगे? अल्फा और गामा। दो अंतर अक्षीय कोण अल्फा और गामा समान होते हैं, परंतु कोण बीटा 90 अंश का नहीं होता है। 90 अंश का नहीं होता है, उसे एकंताक्ष क्रिस्टलीय तंत्र कहते हैं। उसे एकंताक्ष क्रिस्टलीय तंत्र कहते हैं। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा इनसे अलग होता है। ठीक है, बहुत सावधानी से आप बनाएंगे तभी ये बना भी पाएंगे। ठीक है, हाँ, अगर जरा सा भी आप असावधानी करेंगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, क्या हो गया? अब यहाँ से मैं लेता हूँ, ठीक है, दूसरी लाइन जो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, और इसको ऐसे लेते हैं, बहुत थोड़ा सा लेते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, और यहाँ से हम इनको मिला देते हैं। ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये कर्व है, ये जो लाइन है थोड़ा सा टर्न है। ठीक है, बहुत थोड़ा सा अंदर की ओर झुका हुआ है, इस साइड में झुका हुआ है। ठीक है, जैसे कोई मेज है। ठीक है, अब आप इसको समझिए, जैसे कोई मेज है, मेज को आप हल्का सा पुश कर दीजिए आगे के साइड में, इस तरीके से ऐसे हल्का सा पुश कर दीजिए, तो क्या होगा कि ये थोड़ा सा झुक जाएगा। ठीक है, जब थोड़ा सा झुक जाएगा तो वही जो स्ट्रक्चर बनता है वही होता है एकंताक्ष क्रिस्टल। ठीक है, अगर हम इनके आर्म्स की बात करें, भाई आर्म्स तो इनके डिफरेंस है, एक, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ठीक है, ये तीनों डिफरेंस। अगर हम एंगल की बात करें तो अल्फा यहाँ पे है। ठीक है, तो अल्फा, अच्छा, अब आप ध्यान से देखो। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे दो एंगल जो होते हैं वो सेम आएंगे। ठीक है, अल्फा और गामा ये दो सेम होंगे, यहाँ पे एक डिफरेंस होगा। ठीक है, बात समझ में आई? एक क्या होगा, डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे एक ही थोड़ा सा अलग होता है,
अच्छा, एंगल को थोड़ा सा मैं इस साइड से लिखता हूँ, ठीक है, चूंकि चेंज यही होगा, तो ये थोड़ा सा दबेगा तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ठीक है, बीटा हो गया और ये हमारा गामा हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम गामा की बात करें तो गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो गामा 90 अंश नहीं होता है, ठीक है, सॉरी 1 मिनट। यहाँ पे अल्फा और गामा ये दो एंगल 90 डिग्री के होंगे। तीसरा वाला जो हमारा यहाँ पे आता है बीटा, ये 90 डिग्री का नहीं होगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो मैं उसको सही कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये है हमारा एक अंताक्ष क्रिस्टल तंत्र, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। इसके बाद अगला टाइप आता है त्रिताक्ष क्रिस्टल तंत्र, ठीक है, पांचवा टाइप है त्रिताक्ष क्रिस्टल तंत्र, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको आप जान लीजिए। अच्छा, एक चीज और रह जा रहा है हमारा, ठीक है, तो इसमें क्या रह जा रहा है, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एग्जाम्पल में आपको आता है हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, या जिसको आप बोलते हो जिप्सम, ठीक है। जिप्सम जो है आपका इसी में आता है, तो जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है, क्रिस्टल होता है ना, तो वो एक अंताक्ष क्रिस्टल होता है, ठीक है। अब यहाँ त्रिताक्ष में आते हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है ये किस तरह से, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। नहीं, देखिए यहाँ पे ट्राई क्लिनिक की अगर हम बात करें, ठीक है, इसको त्रिताक्ष है ना, तो इसको बोलते हैं ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो इसमें तो ना तो भुजाएं बराबर होती हैं और ना ही एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। इसमें तीनों जो है बिल्कुल डिफरेंस होते हैं। अब आप बिल्कुल इसी तरीके से इसको थोड़ा सा झुका करके बना दीजिए, ठीक है। जैसे ये स्ट्रक्चर है, तो ये बहुत थोड़ा सा झुका हुआ है, इसको और ज़्यादा झुका दीजिए, ठीक है। तो और ज़्यादा झुका देंगे तो कुछ इस तरह से इसका डायग्राम बन जाएगा। ऐसे, ठीक है। इस तरह से झुका करके बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें सारे एंगल से डिफरेंस हो जाएंगे, ठीक है। आर्म्स भी इनके डिफरेंस हैं, तो आर्म्स जो हैं वो यहाँ पे ए हो गया,
बी हो गया और ये हो गया सी। ठीक है, तो एंगल अल्फा बीटा और ये एंगल हो गया गामा। तो यहाँ पे कोई भी इनका सेम नहीं है। ठीक है, अल्फा नॉट इक्वल टू सॉरी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। 90 अंश के नहीं होते हैं। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंस होते हैं। तो ये हो गया। इसका एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल इसका आ जाएगा आपका, हाँ, इसमें जैसे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है। ठीक है, एग्जांपल हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4 into 5H2O। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसमें आपको मिल जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इसमें आपको मिल जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ये भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक और आता है आपका षटकोणीय क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, क्या हो गया? षटकोणीय क्रिस्टल सिस्टम। तो भाई षटकोणीय की बात अगर हम करें तो देखते हैं षटकोणीय में क्या होता है। हेक्सागोनल जिसको आप बोलते हो, है ना, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। चलो 5 और ये हो गया आपका 6। षटकोणीय क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, षटकोणीय क्रिस्टल सिस्टम, इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। ठीक, भाई हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में तो सभी डिफरेंस होंगे कि कुछ सेम भी आएंगे। तो इसमें भाई कुछ सेम आते हैं। और सेम क्या होता है, इसमें दो आर्म्स सेम होते हैं, ए और बी, ये दोनों आर्म्स सेम होते हैं। और सी डिफरेंस होता है, कुछ एंगल भी इसमें सेम होते हैं, है ना। तो एंगल इसमें अल्फा बीटा 90 डिग्री होते हैं और गामा जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। तो अब ये तो बनाना है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं। ठीक है, कैसा बनता है। तो भाई यहाँ पे तो हम बेंजीन रिंग बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं कि साथ इसमें जो है जितने भी आर्म्स हैं वो सभी आर्म्स आप सभी को दिखें। ठीक है, हाँ भाई, अगर वो सारे आर्म्स आप सभी को दिखाई देते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी, है ना। तो सारे आर्म्स दिखाई देंगे तो यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और बट अगर आर्म्स ही नहीं क्लियर होंगे तो फिर कैसे दिखाएंगे? बात समझ रहे हैं ना। तो ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया ये, और यहाँ से ये आएगा, ये थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इसको झुका लेते हैं ऐसे, और इसी को ले जा करके यहाँ पे मिला देते हैं। तो अब इनको यहाँ मिला देते हैं। ठीक है, और
इसको यहाँ पे मिलाते हैं, इसको यहाँ पे, तो ये पॉइंट यहाँ पे आके मिलेगा और ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा और ये पॉइंट यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई हेक्सागोनल टाइप का सब्सटेंस बना हुआ है। ठीक है, वैसे बहुत पास करके देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर थोड़ा दूर से देखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियरली पता चलेगा आपको कि हाँ यहाँ पे कोई हेक्सागोनल चीज बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो आर्म्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंस होते हैं। ठीक है, अगर हम आर्म की बात करें तो सारे आर्म्स कैसे होते हैं, डिफरेंस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल देखिए, अच्छा यहाँ पे देखिए आप, ये जो है यहाँ पे आकर के मिल रहा है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का बन रहा है ना। जैसे ये आपका आर्म्स ए हो गया, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो ये ए हो गया, ये आर्म्स बी हो गया और ये आर्म्स क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो एंगल यहाँ पे क्या होगा, एंगल ये अल्फा हो गया, ये भाई बीटा हो गया और ये गामा हो गया। ठीक है, ये जो एंगल है वो गामा हो गया। तो अब यहाँ पे हम इनको देखते हैं, क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, ए और बी ये दोनों इक्वल आएंगे और सी यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल है, यानी कि ए और बी के इक्वल नहीं होगा। एंगल की बात करें तो अल्फा और बीटा, ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री के होंगे, बट यहाँ पे गामा क्या होगा, गामा एंगल जो है ना, ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा फैला हुआ दिख रहा है, क्लियरली फैला हुआ दिख रहा है, तो ये आता है आपका 120 डिग्री। ठीक है, ये होता है 120 डिग्री का। अब इसमें एग्जांपल क्या आता है, इसमें एग्जांपल आता है जैसे आपका है कैल्साइट है, क्वार्ट्ज है ना। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल में आपका आता है कैल्साइट। ठीक है, कैल्साइट है, क्वार्ट्ज है, ठीक है, क्वार्ट्ज है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जैसे इसमें आपको मिल जाए, हाँ इसमें आपका एग्जांपल आता है ग्रेफाइट है, जिंक ऑक्साइड है, हाँ सॉरी ये यहाँ पे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, चलिए यहाँ पे जेडन ओ जिंक ऑक्साइड, तो ये सभी हैं। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर्स आपने देख रखे हैं, पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हुए हैं, 11th में भी आपको मिला होगा, 10th में भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो कैसा होता है, इस तरीके से उसमें बहुत ढेर सारे जो है रिंग बने होते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा षटकोणीय क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट जो आता है वो है हमारा जालक, सॉरी जालक नहीं बल्कि जालक आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो थे कुछ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के, या कह सकते हैं आप प्रिमिटिव सेल जो था उसके टाइप्स थे। ठीक है, अब इसके बाद जो है दूसरा टाइप हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, टाइप 2। तो टाइप 2 क्या है, पहला तो था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कह सकते हैं, आप प्रिमिटिव सेल कह सकते हैं, ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो अब हम अगर बात करें तो हमारा दूसरा जो शुरू होता है वो है अंतःकेंद्रित घनीय इकाई सेल, तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।